नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़। इसी कड़ी में उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और भाजपा के नगर अध्यक्ष ने स्वयं फुटपाथ पर व्यापार करने वाले स्थानीय व्यापारियों से विभिन्न सामग्री खरीदकर लोकल का वोकल को प्रोत्साहित किया। जनप्रतिनिधियों को फ्रीगंज और कोला फाटक स्थित मार्केट में खुलेआम सामान खरीदते हुए देखा गया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान विधायक ने कहा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और लगातार कई वर्षों से चलाए जा रहे स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और सभी वरिष्ठों का आग्रह है कि देश के अंदर स्वदेशी की जागृति आनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि इस क्रम में उन्होंने बहन बाजार में पहुंचकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी की। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा, खरीदने का काम इसीलिए किया जाता ताकि हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बिक्री हमारे देश में हो। यदि ऐसा हम सब मिलकर करते हैं तो देश आत्मनिर्भर बनेगा और किसी विदेशी शक्ति के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम सिरमौर बनेंगे और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचने की हम बात करते हैं। वह तभी होगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत विश्व के शिखर पर पहुंचेगा। जनप्रतिनिधियों की इस पहल से स्थानीय छोटे व्यापारियों में उत्साह देखा गया और यह कदम लोकल फॉर वोकल अभियान को ज़मीनी स्तर पर मजबूती देगा। जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और लगातार कई वर्षों से हम स्वदेशी आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय सभी वरिष्ठों का आग्रह है कि देश के अंदर स्वदेशी की जागृति आना चाहिए और इसी क्रम में हम भी यहाँ पर बाजार में घूम करके स्वदेशी वस्तु, विशेषकर हमारे प्रजापत बंधु जो दीपक बनाते हैं मिट्टी से, उनको भी हमने खरीदने का काम किया। यहाँ पर प्रसाद खरीदने का काम किया, हमने दिए बाती खरीदने का काम किया। ऐसे अनेक चीज़ें जो कि स्वदेशी उत्पाद है यह खरीदने का काम, ताकि हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका बिक्री हमारे देश में ही हो। और यदि ऐसा हम सब मिलकर करते रहे तो ये देश आत्मनिर्भर बनेगा, किसी विदेशी शक्तियों के सामने कभी नहीं झुकेगा और हम सिरमौर बनेंगे और भारत माता को जो परम वैभव के शिखर पे पहुंचाने की हम बात करते हैं, ये तभी संभव होगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत माँ हमारी परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगी। अभियान चलाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक अनिल जैन कालीवाड़ा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई विजय चौहान जी और हमारे पदाधिकारीगण सभी लोग यहाँ पर स्वदेशी खरीदने के लिए निकले हैं और नरेंद्र मोदी जी का पत्रक भी हम यहाँ पर बांट रहे हैं और दुकानदारों से भी आह्वान किया है कि वो स्वदेशी चीज़ें ही बेचें और उपभोक्ताओं से भी हमने निवेदन किया है कि वो स्वदेशी ही खरीदें। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद पूरे देश के अंदर स्वदेशी चीज़ें खरीदने का एक माहौल सा, एक ट्रेंड सा चल पड़ा है और इससे देश को भी फायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और देश से बनी हुई चीज़ें, देश से बने हुए पसीने की चीज़ों का जो विक्रय होगा तो उससे हम भी लाभार्थ होंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी। निश्चित रूप से हम सब लोग स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित हैं। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसका मुकाबला हम करने के लिए जो है सब लोग निकले हुए हैं और हम सब लोग, हमने दुर्गा उत्सव भी बनाया, जीएसटी उत्सव भी बनाया, स्वदेशी उत्सव भी बनाया, भावांतर उत्सव भी बना रहे हैं और स्वदेशी उत्सव के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर हमने धानी भी खरीदी है, हमने जो है रंगोली भी खरीदी है, झाड़ू भी खरीदी है और अनेक प्रकार की वस्तुएं हमने यहाँ पर स्वदेशी खरीदी है। मैं देशवासियों से, प्रदेशवासियों से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से और स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का आह्वान करता हूँ। प्रकाश, समृद्धि और शुभता का त्यौहार पंचदिवसीय दीपोत्सव को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। यह महापर्व प्रकाश का अंधकार पर, सत्य का असत्य पर, ज्ञान का अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। उज्जैन में दीपावली महापर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है। बाबा महाकाल के दरबार में साफ सफाई से लेकर परिसर में विद्युत सज्जा का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। बाबा महाकाल की इस अद्भुत छटा को देखने के लिए हर वर्ष देश विदेश तक के श्रद्धालु चले आते हैं। इस क्रम में उज्जैन के बाजार में दिवाली के दौरान ग्राहकों की भारी भीड़ और विशेष सजावट के लिए तैयारी पूर्ण कर ली गई है। पुलिस प्रशासन की पूर्ण सजग है। भीड़ वाले इलाकों में बैरिकेड लगाकर बड़ी गाड़ियों का
आवागमन रोक दिया गया है ताकि भीड़ नियंत्रण को सही और सुचारू रूप से हो सके। इधर पूरे उज्जैन महापर्व के लिए सज चुका है। इस बार अच्छी खरीदारी के आसार हैं, जिससे लोग पारंपरिक वस्तुओं से लेकर आधुनिक सजावटी सामानों तक की खरीदारी शुरू हो चुकी है। मुख्य रूप से गुदरी बाजार और पटनी बाजार क्षेत्र जैसे रौनक देखने को मिल रही है, जहां दियो, रोशनी, पटाखे, मिठाइयां और कपड़ों की दुकानें भी सज चुकी हैं। दिवाली के लिए नए कपड़े और आभूषण खरीदने वाले लोग इन बाजारों में उमड़ रहे हैं। घरों को सजाने और पूजा के लिए मिठाइयों और स्नैक्स की दुकानों पर भीड़ हो चुकी है शुरू। व्यवस्था की जा रही है अभी त्यौहार होने के कारण जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार जो मार्केट है उसमें आने जाने वाले ग्राहकों को, आम जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से 3 व्हीलर 4 व्हीलर पटनी बाजार मार्केट में और छतरी चौक में बंद किए गए हैं ताकि जनता को असुविधा ना हो। और उसी त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए दोनों तरफ से 3 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन बंद किए गए हैं हमारे द्वारा, और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। साथ आम पब्लिक को जो बाज़ार में खरीदी करने के लिए आ रहे हैं उनको समझा दी जा रही है कि अपने वाहनों को व्यवस्थित पार्किंग में खड़ा करें ताकि आने जाने वाली जनता को असुविधा ना हो और व्यापारी लोगों को भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम खेमराज पहाड़िया, थाना मार्केट में। दिवाली की तैयारी में सब लोग लग गए हैं और ये दुकानें लगी है तो थोड़ा मार्केट में आपको रुचि दिख रही है। धानी वगैरह में क्या है, धानी वगैरह पूजा पाठ में चलती है, लक्ष्मी जी की वगैरह की पूजा में। किस प्रकार का इस बार मार्केट में उठाव है? मार्केट में कल से दुकानें लगी, अब मार्केट में थोड़ा रुझान दिख रहा है, थोड़ी पब्लिक आना चालू हुई है अभी जी। इस बार भाटिका की दुकानें भी सामान अच्छा आया है, रंगोली वगैरह भी अच्छी है, भाटिका वगैरह में भी अच्छा आया है आपके, और बाज़ार में थोड़ा चहल पहल लगना चालू हो गई है। आपका नाम? शंकर चौहान। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।